देखना इधर, एकदम ध्यान से, कोई बात नहीं। आदरणीय डायरेक्टर सर, सभी शिक्षकगण, संगठन के सभी वॉलंटियर, योग टीचर और सभी प्यारे बच्चों, आज वर्ल्ड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन की ओर से आप लोगों के विद्यालय में 3 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया जा रहा है ना। हम लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ पे? योग का अभ्यास करने के लिए, है ना। तो ये सब इसलिए करवाया जा रहा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें और रोज योग का अभ्यास करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, और ब्रेन की इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। आप ज़्यादा पहले से प्रोडक्टिव होंगे। कोई भी काम करते हैं, पढ़ेंगे या फिर कुछ भी लिखेंगे, जो भी एक बार में करेंगे वो एक बार में आपको याद हो जाएगा। योग के अभ्यास से यदि नियमित योग का अभ्यास करेंगे तो बुद्धि से कुशाग्र बुद्धि के होंगे आप, बुद्धि आपकी तीक्ष्ण होगी। योर मेमोरी, योर ब्रेन इंटेलिजेंसी विल बी स्ट्रॉन्गर एंड शार्प। तो इसलिए ये सब सारा करवाया जा रहा है। और आप लोग आने वाली देश की पीढ़ी हैं, है ना, कल को आप लोग बड़े होगे, तो इसलिए हम ऐसा सोच के ये सब करवा रहे हैं कि योग का अभ्यास आप नियमित करने लग जाएंगे, घर में सबको बताने लग जाएंगे, धीरे धीरे पूरा घर आप स्वस्थ होने लग जाओगे, तो आने वाली पीढ़ी ज़्यादा स्वस्थ होगी। तो अभी से आने वाले समय में स्वस्थ भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा, यानी हमारा देश स्वस्थ हो पाएगा। ऐसा होना चाहिए, यस और नो? आने वाला समय स्वस्थ हो, लोगों को दुख तकलीफ ना हो, बीमारी ना हो, तब जाके देश कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, कहीं ज़्यादा अपना बेस्ट दे पाएगा, कहीं ज़्यादा एक अच्छी सिचुएशन में होगा, एक बेहतर कंडीशन में होगा। तो ये सब सोच के साथ भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार भारत निर्माण के अंतर्गत ये सब सारा कुछ स्वास्थ्य जागरूकता एवं योग प्रशिक्षण अभियान आप लोगों को कराया जा रहा है। तो वर्ल्ड साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद स्वस्थ भारत केंद्र ये सब सारा युद्ध स्तर पे पूरे देश में चला रही है। देश के सभी राज्यों में जहाँ जहाँ अपनी यूनिट है, जहाँ जहाँ अपनी टीम है, जहाँ जहाँ अपने योग वॉलंटियर हैं, योग शिक्षक हैं, योग प्रशिक्षक हैं, वो लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में हर विद्यालय में योग सिखा रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ बैठ गए, वहाँ भी बच्चे हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं, वो भी अभ्यास करें। इसी समय पे जैसे हम यहाँ कर रहे हैं बिहार के भगुआ में अपने सेवा मिशन स्कूल में, वैसे ही अभी इस समय अन्य राज्यों में भी चल रहा है। कुछ विद्यालयों में वहाँ भी लोग ऐसे बैठकर कहीं से लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो कहीं लोग वहाँ करवा रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ इसीलिए है कि आप लोग 24 घंटे में आधा घंटा योग करेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे? ये सब पीछे नहीं करोगे आप, बोलना है ना, ये सब रोज योग का अभ्यास करेंगे। जैसे ओम का उच्चारण करेंगे, उससे हमारी बुद्धि तेज होती है, मेंटल इंटेलिजेंसी बढ़ती है। ब्रह्मांड में सारे जितने भी नक्षत्र, तारे, सूर्य, खगोल पिंड, एस्टेरॉइड, कॉमेट, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ घूमने से जो आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है वही ध्वनि ओम से उत्पन्न होती है। तो चमत्कारिक लाभ होगा आपके ओम के उच्चारण से, ब्रेन की इंटेलिजेंसी बढ़ने लग जाएगी। अच्छा, उसके साथ फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लग जाएंगे आप, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने लग जाएंगे, तो फिर द होल बॉडी विल गेट डिटॉक्सिफाइड। शरीर से जितने भी विजातीय द्रव्य हैं, शरीर में जितने भी गंदगी है, वेस्ट है, इम्प्यूरिटीज है, वो सब शरीर से बाहर होने लग जाएगा और हमारा शरीर एकदम हल्का होने लगेगा। तो हल्का होगा तो क्या होगा? लेजीनेस नहीं होगी, है ना। सुबह भोर में जग पाओगे आप, फिर आप ये नहीं कहोगे कि सुबह से नींद नहीं खुलती, है ना। हमारी मेंटली हम थोड़ी विल पावर से मजबूत होते हैं। फिर साथ में सूर्य नमस्कार करेंगे, अलग अलग आसन करेंगे, ताड़ासन करेंगे, इससे हाइट भी बढ़ेगी। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन जब एक्टिवेट होगा, रिलीज होगा, तो यही उम्र है आप लोगों की हाइट बढ़ने की। जब ऊपर की ओर खींचेंगे, सर्कुलेशन ऊपर की ओर जाएगा पिट्यूटरी की ओर, तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होगा और साथ साथ हैप्पी हार्मोन भी रिलीज होगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चेयरफुल स्टेट में रहोगे, किसी भी चीज़ को स्ट्रेस में नहीं लोगे। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है, उसको भी स्ट्रेस में नहीं लेंगे।
उसको इजीली एज यूजुअल कर लोगे आराम से, बिना सीरियस, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के। यानी ऐसी स्थिति में योग आपको एक बेहतर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, आपको एफिशिएंट करेगा हर दृष्टि से। पहले देखो, जब हमारा गुरुकुल पहले चला करता था, जब मैकॉले में जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ राज आया, जब अंग्रेज यहाँ आ गए, तो मैकॉले ने हमारे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, गुरुकुलों को बंद कर दिया। तो गुरुकुल में क्या होता था, 5 साल के बाद सभी बच्चे चले जाते थे कहाँ? गुरुकुल में, है ना। गुरुकुल में वो चले जाते थे। तो गुरुकुल में 5 साल के बाद माता पिता अपने बच्चों को ले जाकर छोड़ देते थे कि आचार्य जी, गुरु जी, आप इसका ध्यान रखिए मेरे बच्चे का, ये अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा इंसान बने। फिर वहाँ से 25 साल के बाद 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आचार्य के साथ एक बढ़िया से उनकी बात मानते हुए, टीचर की बात मानते हुए जीवन जीते थे। दिन की शुरुआत हमेशा योग से करते थे। तो जो 25 साल के बाद वापस आते थे वो सब वैज्ञानिक होते थे, सब साइंटिस्ट होते थे। जिस स्ट्रीम की पढ़ाई करके आते थे, जिस फील्ड की पढ़ाई करके आते थे, वो उसके मास्टर माइंड हुआ करते। मास्टर, जैसे अभी हम मास्टर करते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर बहुत भारी डिग्री होती है, यानी आप उसके मास्टर हो गए। उसमें उसके बारे में उसकी कोई भी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स आपसे छुपा नहीं है, हर चीज़ के बारे में आप जानते हो। तो आप लोगों को भी मास्टर होना है, यस और नो? तो फिर योग करना पड़ेगा, रेगुलर नियमित योग करना पड़ेगा और लंबे समय तक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, फिर उसके बाद अच्छे हो गए तो छोड़ दिया, वैसे नहीं होगा। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापति भयम, अनंत काल तक, अंत काल तक, बहुत लंबे समय तक योग का अभ्यास करते रहेंगे तो हर काम एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा करेंगे। जैसे बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में किसी का रैंक 1 है ना, किसी का रोल नंबर 10 होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो शरीर का ढांचा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरलाइजेशन है, वो सबका लगभग सेम है। सबके 2 हाथ 2 पैर हैं, किसी के 4 पैर हैं क्या? यहाँ पे हाथ उठाना पीछे, किसके 4 पैर? सबके 2 हाथ, सबके 2 पैर, सबके 2 आंख, सबका एक दिमाग, है ना, सबकी एक आवाज, सबकी 2 दृष्टि। तो हम सब एक जैसे हैं। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि नियमित योग का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे माइंड ट्रैंक्विल स्टेट में आता जाएगा, काम होता जाएगा। और शांत मन शक्तिशाली मनुष्य क्या होता है? शांत मन शक्तिशाली मन। द पीसफुल माइंड इज द स्ट्रॉन्गर माइंड एंड स्ट्रेंथफुल माइंड। जितना आपका मस्तिष्क शांत होगा, जितनी माइंड आपकी ट्रैंक्विल स्टेट में रहेगी, उतनी ही ज़्यादा ब्रेन का आप कैपेसिटी यूज कर पाओगे। एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एल्वा एडिसन, आइजैक न्यूटन, द साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी पूरी सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ब्रेन का केवल कुछ % इस्तेमाल किया। हमारे पास जो ये मस्तिष्क है ना, क्या है ये? ब्रेन, दिमाग। तो ये तभी काम करता है जब हम शांत होते हैं, और शांत सिर्फ योग से हो सकती है, जब नियमित योग का अभ्यास करने लग जाए। तो जीवन में यदि 1, 2, 3% भी यदि हम ब्रेन का इस्तेमाल कर लें मृत्यु तक, तो भी आप जीनियस हो जाओगे। पूरी दुनिया एक यूनिक प्रतिभा को देखेगी, कुछ ना कुछ आप विलक्षण ऐसा देके जाओगे दुनिया, है ना। तो इसलिए योग सीखना है। अभी पूरा विश्व, पूरा देश, सभी राज्य, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, हर जगह ये योग हो रहा है। हर जगह के डायरेक्टर, अकेले दिल्ली NCR में 58 दिनों में 100 से भी ज़्यादा योग शिविर करवाया है जब वहाँ था। तो सभी संस्थान के बच्चे कर रहे हैं, तभी वो वहाँ से क्रीम निकल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। और बड़े बड़े संस्थाओं में जाके कोई CEO बन रहा है, कोई चीफ बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई पायलट बन रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, कोई लीडर भी वहाँ से निकल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को नियमित योग करना है। और हमारे देश में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के बाद, प्रधानमंत्री जी के घोषणा के बाद 193 से ज़्यादा देशों ने समर्थन दिया, जिसमें से 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज थे। उन्होंने भी ऐसा सोचा कि नहीं, योग होना चाहिए, योग अच्छी चीज़ है। तो विदेशों में भी लोग योग कर रहे हैं, सभी बच्चे,
सभी पेरेंट जो बिलियनियर हैं, जो करोड़पति हैं, जिनको धन की कोई कमी नहीं है, एक एक योग शिक्षक अपने परिवार के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। और आने वाले दिनों में यही चीज़ हमारे यहाँ भी होगा, क्योंकि हर घर में बीमार है, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। आप किसी को भी शरीर से देखिए, तुरंत बता देंगे इनको ये तकलीफ है, ये बीमारी। तो आने वाले समय में योग का भी भविष्य और बहुत उज्जवल है। आप योग में भी अब तो पढ़ाई कर सकते हैं। अब योग में सर्टिफिकेट कोर्स से लेके, फाउंडेशन कोर्स से लेके, एडवांस सर्टिफिकेशन से लेके, डिप्लोमा से लेके, ग्रेजुएशन से लेके, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके, एमफिल से लेके, पीएचडी, डबल पीएचडी, पोस्ट डॉक, सब कुछ अब योग में होने लग गया। तो योग में आप करियर भी बना सकते हैं। तो लंबी सोच के साथ, एक बड़ी सोच के साथ आपको योग करना है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय मैं नहीं लूँगा। अभ्यास कीजिए और इसको कीजिए, ठीक है? तब कहीं ज़्यादा आप लोग योग के बारे में समझ पाओगे। और अगले 3 दिनों तक ये लोग आपको योग सिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि शांति से बैठे, है ना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने दोस्तों को भी नहीं छेड़ना है, कुछ भी नहीं करना, बस अपने खुद से बैठकर। एक बार डायरेक्टर सर ने बोल दिया बैठ जाइए, बैठकर अपनी अपनी जगह पे जैसे जो आज बैठा है वैसे ही तीनों दिन बैठे। उसका भी महत्व होता है, एक जगह पे निरंतर अभ्यास करें, है ना। बार बार यदि हम एक ही जगह पर अभ्यास करें और प्रतिदिन करें, एक निर्धारित समय में करें, तो उसी वक्त हमारी कुछ शक्ति केंद्र है शरीर में, वो जागृत होती है, जिसको षटचक्र कहते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्र। तो तीनों दिन तक बड़ा कोऑपरेट करते हुए साथ देंगे आप। जैसे दोनों हाथ से ताली बजती है, वैसे ही हम भी प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय डायरेक्टर सर प्रयास कर रहे हैं, सभी वॉलंटियर प्रयास कर रहे हैं, सभी शिक्षक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को बेहतर कर रहे हैं। यस और नो? तो बच्चों, टीचर की बात माननी है आपको। अगले 3 दिनों तक जो भी ये लोग सिखाएंगे, बड़ा सिंसियरली आपको सीखना है, बड़ा आज्ञाकारी होकर, बड़ा ही बात मानना। यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो आपके लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ना। यस और नो? सभी शिक्षक आपके लिए निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं। आप जिस विद्यालय में हैं, अच्छे विद्यालय में हैं, आप मेहनत करेंगे, शिक्षक भी मेहनत करेंगे आपके ऊपर, तभी जब आप आज्ञाकारी छात्र क्या बनेंगे? obedient student. Only then there is going to be happen anything with a difference. जो चीज़ है उससे कुछ अलग होके नया चीज़ आएगा ऐतिहासिक रूप से, जो कभी पहले विद्यालय इतिहास में नहीं हुआ, शहर इतिहास में नहीं हुआ, आपके परिवार में भी कोई वैसा नहीं बना, तब आप लोग निकल के आओगे। तो शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है। क्या होता है? राष्ट्र निर्माता होता है। चाहे वो जितनी भी क्षमता में, जितनी भी कैपेसिटी में, वो देश की एक सुगठित संरचना करता है, वो देश का बनाता है, आपको बेहतर बनाता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कमाना बहुत आसान है, लेकिन एक छोटे बच्चे को बेहतर संस्कार देके एक अच्छा और बेहतर श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना सबसे टफ काम है। और यही काम माँ बाप हमारे लिए काम करते हैं ना, मेहनत करते हैं, हमको सब कुछ संसाधन देते हैं। बदले में आप क्या देते हो? क्या देते हो? बदले में प्रेम से रहना है ना। मम्मी पापा को ढेर सारा प्यार देना है, उनकी बात माननी है। जो यहाँ से सीख कर जाएंगे, अपने अपने परिवार में जाके सिखाएंगे, बताएंगे कि मम्मा देखो मैंने ये सीखा है, अनुलोम विलोम, मैंने सूर्य नमस्कार सीखा है, मैंने ओम की ध्वनि का उच्चारण सीखा है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। यस और नो? तो ये अच्छा मौका है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अभिभावकों को भी कुछ देने के लिए, है ना। तो 3 दिनों तक यहाँ अभ्यास सीखिए, अपने जाके पेरेंट्स से भी बात कीजिए, सबको उनको अवेयर कीजिए कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, आप भी रोज करो मेरे साथ बैठ के। और भोर में जगने की आदत डालो आप लोग। ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा पढ़ेंगे, वो दिन के 2 घंटे 4 घंटे के बराबर है। उस वक्त पूरी प्रकृति बिल्कुल शांत रहती है और दैव्य ऊर्जा पूरे वातावरण में घूमता रहता है। ठीक है, ऐसा करेंगे। बात मेरी समझ आ रही है या ऊपर से बाईपास हो रही है? बाईपास हो रही है? फिर क्या हो रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाथ उठाना जरा। सबको समझ आ गया? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आदरणीय डायरेक्टर सर ने बड़े ही कम समय में उन्होंने संगठन को अनुमति दी, उन्होंने फाउंडेशन को
आपके विद्यालय में आपके हित में, लोक हित में, राष्ट्र हित में योग शिविर करवाने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकगण का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यालय प्रशासन के बढ़िया से आयोजित करवा रहा है, और जितने भी वॉलंटियर हैं वो सभी लोग इसको सुनियोजित तरीके से अगले 3 दिनों तक आयोजित करवाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते, हरिओम। धन्यवाद बच्चों, आपके बीच में आप देख रहे हैं वर्ल्ड साइंटिफिक एंड के तहत जो योग शिविर का आयोजन आप लोगों के बीच में हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग इस चीज़ को सीखिए और इसको करने का प्रयास कीजिए। और अपने घरों में मैं तो प्रतिदिन आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग जानते हैं सफाई को लेकर, हर चीज़ को लेकर मैंने आपको एक देता हूँ कि बस स्कूल में ही साफ सफाई नहीं, अपने घरों में, अगल बगल के चीज़ों में आपको करना है। तो बहुत ही आप लोगों के सौभाग्य की बातें हैं कि आपके बीच में इतने अच्छे अच्छे लोग आपके बीच में आए। मैं उन सभी लोगों का, जो इसके वॉलंटियर हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं सेवा मिशन परिवार की तरफ से। और सर का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बच्चों को आकर यहाँ पे योग का शिक्षा दे रहे हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, सबके भाग्य में ऐसे नसीब में नहीं होता है। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इसके पहले शायद कभी ज़मीन पे आप लोग इस तरह कतारबद्ध कभी बैठे होंगे। इधर 1 आध साल में तो हमारी समझ से नहीं बैठे होंगे। हाँ, अगर आप लोग बारात में भी जाते होंगे तो पाँच में बैठने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है कि इस तरह बैठ कर आप योग सीख रहे हैं। और योग सीखने के क्रम में आप जमीन, ये धरती माँ क्या है, हमारी एक माता है, और माँ के चरणों में बैठ कर हम लोग सीख रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पहले हम लोग इसी तरह बैठ कर पढ़ते थे, जब आप लोग जैसे छोटे थे हम लोग, तो इसी तरह हम लोग जैसे आज आप लोग दरी और चटाई लेकर आए हुए हैं, हम लोग घोड़ा लेकर इसी तरह जाते थे और बैठ कर आराम से शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन वो सिस्टम धीरे धीरे बदलता चला गया है। आज हम लोग बेंच पर बैठते हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि आप लोग आज जमीन पर, आज धरती माँ की गोद में बैठ कर योग सीखिए और अपने घरों में जाकर इस चीज़ को कीजिए। ये नहीं कि केवल यहाँ से सीखे तो बस केवल आप नहीं। सुबह में 4 बजे उठिए, आधा घंटा समय, सर की बातों पर ध्यान दीजिएगा। आधा घंटा इन्होंने बोला है, आधा घंटा अगर आप कीजिएगा तो आपकी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो आपका ब्रेन बहुत तेजी के साथ विकास करेगा, दूसरी आपकी लंबाई। समझ में आया कि नहीं? ये भारतीयों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई है, लंबाई इनकी बढ़ नहीं रही है भारतीयों की, ठीक है। तो योग एक बहुत बड़ा साधन बनेगा। और ज़्यादातर तो लड़कियां तो इसमें तो एकदम पूछना ही नहीं है, तुम लोग को तो जम कर करना चाहिए, ठीक है। और लड़के भी ऐसा बात नहीं कि लड़के बहुत लंबे 6-6 फीट पे हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सुबह में जगिए और जगने से पहले आधा घंटा योग कर ही अपना जो भी पढ़ना है, कुछ भी करना है आप कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। सर ने जितनी बातें आप लोगों को समझाई है, आप लोगों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए समझाएं, क्योंकि आप राष्ट्र के क्या हैं, भविष्य है। समझे कि नहीं? आप यहीं पर देश निर्भर करेगा। आगे 10 साल 15 साल के बाद आप लोग स्वयं में जब बड़े होइएगा तो देश का नेतृत्व कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और जितने भी वॉलंटियर हैं, ये सर लोगों के मैम सब लोग हैं सिखाने वाले, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप ही लोगों जैसे देखिए। शायद उस समय योग नहीं सिखाया जाता था, या तो सिखाया जा रहा है, ये बताइए कि आप ही के बीच की है और इन्होंने सीख कर आपको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे आए। लेकिन नहीं, तो हर क्षेत्र में कैरियर है, कैरियर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? सभी लोग बैठ जाएंगे।